धनंजय गिरी साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय गिरी साहब, क्योंकि अब सेमीफाइनल मुकाबला तो आपने जीत लिया है, अब लड़ाई फाइनल की है, लेकिन तमाम विपक्षी दल उनके बयान सामने आए थे कि कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि वो अकेली चुनाव लड़ रही थी। अगर गठबंधन हो जाता है इंडिया अलायंस का तो इन चुनावों में बीजेपी को मात दी जा सकती थी। अब एक बार फिर इंडिया अलायंस एक्टिव होने जा रहा है, क्या लग रहा है बीजेपी को टक्कर दे पाएगा इंडिया अलायंस? रवि जी देखिए, कांग्रेस के 6 में ही क्षेत्रीय दलों की जय है, ये क्षेत्रीय दल अच्छे से जानते हैं और कांग्रेस को अपने 6 होते होते खत्म हो जाने का भय है। तृणमूल कांग्रेस इसकी वानगी आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस कहां से बना, कांग्रेस के ही अलग होकर के बना और उसने कांग्रेस का स्पेस खत्म कर दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस तो कांग्रेस को राष्ट्रवादी मानता भी नहीं है और कांग्रेस के पास आज जो लोकसभा में सीटें हैं उसमें से 60% सीटें केरल, तमिलनाडु और पंजाब से है। अभी आप अरविंद केजरीवाल का पॉइंट दिखा रहे थे कि 13 के 13 सीटें हम जीतेंगे, तो कांग्रेस के लिए स्पेस कहां बचता है? क्षेत्रीय दल जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को देनी होगी कुर्बानी, कांग्रेस को कुर्बान करके क्षेत्रीय दल अपने को महान बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्पेस एक ही है। आप जिस भी रीजन में जाएंगे, जिस भी क्षेत्रीय दल के पास जाएंगे, वो कह रहा है कि कांग्रेस बड़ा डील करे, कांग्रेस बड़ा डील करे, यानी कि कांग्रेस अपने आप को खत्म कर ले। और एक तरफ जो आप इंडी गठबंधन के साथ बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का भारत की जनता से अलायंस है। 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जो प्रधानमंत्री ने बहुत पहले से कह दिया पार्लियामेंट में कि सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। वही अभी कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं बैठ करके, तब से बात कर रहे हैं। अरे 2015 में भाजपा कार्यालय में बिहार में मिठाइयां बंटने लगी थी जब बैलेट पेपर खुले थे तब, और जब ईवीएम खुले तो हम लोग चुनाव हार गए वहां पर। तो ये एक प्रक्रिया। और चुनाव आयोग, आपने भी इस बात को मेंशन किया, चुनाव आयोग ने बुलाया कि आप आइए, केरल में, कर्नाटक में ठीक हो जाता है, हिमाचल में ठीक हो जाता है। आप इस देश की जनता के मन को, जनमन को नहीं समझ पा रहे। मोदी की गारंटी एक निरंतर यात्रा है, विकास की सह यात्रा है। 2013 में भारत का बजट 16,65,297 करोड़ होता था, 2023 में 45,03,97 करोड़ है, लगभग 3 गुना बढ़ा है। भारत की पीपीपी पर पावर परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो 3rd पोजीशन पर दुनिया में आ गई है। आज 500% का बजट वृद्धि हुई है। रेल और सड़क मार्ग में 400 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण हुआ है। हाईवे की क्षमता 23 किलोमीटर पर दिन बढ़ी है। 5 जगहों पे मेट्रो था, 27 शहरों में मेट्रो है। मेट्रो की लंबाई 791 किलोमीटर बढ़ाई गई है। 228 मूर्तियां जो चोरी गई थी उसको वापस लाया गया है। 104 तो सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च किया है। 320 यूनिवर्सिटी बनाई गई है। भारत की अर्थव्यवस्था को जो आयाम दिया जा रहा है, विकास की यात्रा बनी, 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। चाहे 12 करोड़ किसान सम्मान निधि देखिए, टैप से वाटर देखिए। धनंजय जी, आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की गारंटी उत्तर भारत में तो चल रही है, हिंदी बेल्ट में तो नजर आ रही है, साउथ में क्यों नहीं नजर आ रही है? साउथ में तो आपका भी सफाया हो गया है ना। ये तमाम योजनाएं, ऐसा तो नहीं है कि उत्तर भारत में ही लागू होती हैं, ये तमाम योजनाएं दक्षिण भारत में भी लागू होती हैं, लेकिन वहां पे अभी आप गोवा को छोड़कर कहीं भी नहीं है, पूरी तरह से सफाया हो गया है। और लोकसभा चुनाव सिर्फ हिंदी बेल्ट को लेकर नहीं लड़ा जाता है, उसमें आपको पश्चिम बंगाल में भी दिखाना होगा जहां आपको विधानसभा चुनावों में हार मिली थी, उसके लिए आपको कर्नाटका से सीटें जीतनी है, तमिलनाडु से सीटें जीतनी है। सिर्फ हिंदी बेल्ट पे ही आप भरोसा करके आपको लग रहा है कि आप एक तरफा मुकाबला जीत जाएंगे? रवि जी, अभी जो सेमीफाइनल की आप बात करते हैं जिसको हम जीते हैं, उसमें मीडिया के ही अनेक सवाल आपने भी मुझसे पूछा, कई सवाल कई दौर में, कि क्या प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने मोदी जी जाएंगे? मोदी जी के नाम पर 3 स्टेट हम जीते हैं। मोदी जी जब खुद के लिए वोट मांगने जाएंगे, वही तो मैं कह रहा हूं, मोदी जी के नाम पे दक्षिण में आप क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम 24 का वोट मांगने जाएंगे, क्या पूरब क्या पश्चिम, केरल से कामरूप तक, कच्छ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप वोटों का अंबार जनता के आशीर्वाद के रूप में पाएंगे और हम 400 प्लस सीटें लेके आएंगे। ये विपक्ष को भी पता है, सबको ये बात पता है कि मोदी की गारंटी, मुल्क के मन में मोदी की मूर्त जो समाई हुई है और जिस ढंग से विकास के नए पैमाने पर, नए आयाम पर नरेंद्र मोदी नेशन को लेकर के निरंतर नूतन नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, उसमें क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, हर जगह से आशीर्वाद बरसेगा जनता के कदमों में। सर झुकाकर हम कह रहे हैं कि सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। और नरेंद्र मोदी एक आज इतने बड़े ब्रांड है, इतने बड़े विश्वास का प्रतीक है। इस देश के जनमन के मन में मोदी की मूर्त ऐसी समाई हुई है कि लोग समझते हैं कि मुल्क से मोहब्बत का नाम ही मोदी है। और इस देश के किसी भी कोने में आप जब चले जाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी,
केरल से कच्छ से कामरूप, सभी जगह आपको जनता का आशीर्वाद, भारतीय जनता का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी को भर भर के और भरपूर मिलेगा। और जिस इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं रवि जी, इंडी गठबंधन की, ये सारे दल मिलकर के, सारे दल का बल क्या है? एक दूसरे के साथ छल करना ही इनका बल है। आप बिहार में दिखाइए लालू यादव जी की राजनीति। अकाली दल आपको छोड़कर चला गया, अकाली दल आपको छोड़कर चला गया, जेडीयू आपके साथ होता था वो छोड़कर चला गई, शिवसेना उद्धव ठाकरे आपके साथ होती थी वो आपको छोड़ के चली गई, और वो छल का जो आरोप है वो आप पे लगा रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे साथ छल किया है। बिहार में नीतीश कुमार हमसे अलग होकर के भी लड़े थे, 2 पर आउट हुए थे। आज उनका जो 16 श्रृंगार है, 16 सांसद, वो नरेंद्र मोदी के नाम की माला पहने, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी नाम की माला जब पहनी तो 16 श्रृंगार हो गए, 16 सांसद उनके चले आए। और आज नीतीश कुमार डायमेंशिया के शिकार हो चुके हैं बिहार में। आप देखिए लगातार बीमार और बिहार को बेकार और बेरोजगारों की फौज तैयार करके उन्होंने। ठीक है, लेकिन जेडीयू के साथ जब आप सत्ता में होते हैं तो बिहार विकास कर रहा होता है, जब आप उनके साथ सत्ता में नहीं होते हैं तो बिहार बीमार हो जाता है। ये वहां की जनता ज्यादा अच्छे से जानती है।